अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मैं हूं जमशेद और आप देख रहे हैं साइंस फॉरेक्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी। दोस्तों, आज 8 दिसंबर 2025 है। आज हम गोल्ड के एनालिसिस करेंगे और फंडामेंटल भी जानने की कोशिश करेंगे। चलते हैं सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू और डे वन के टाइम फ्रेम पर। डे वन के टाइम फ्रेम में हम देखते हैं जी क्या सिनेरियो है। प्रीवियस डे की कैंडल को हम मार्क करेंगे। सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के थ्रू आज ट्रेडिंग करेंगे और डिमांड जोन सप्लाई जोन भी हम सर्च करेंगे। स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन ये है जिसका टॉप हायर हाई और ये है जिसका लोअर लो। डे की कैंडल की बात हो रही है। तो ये हो गया जिसका पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट का कलर चेंज कर देते हैं और ऊपर जो रेजिस्टेंस है इसका भी कलर चेंज कर देते हैं। टाइम फ्रेम चेंज करके H4 में देखते हैं। H4 में क्या सिनेरियो बना हुआ है। सबसे पहले जी हम सप्लाई जोन H4 में जस्ट जब H4 में सप्लाई जोन इस तरह का आ जाए तो हमें फिर टाइम फ्रेम चेंज कर लेना चाहिए। H1 अब मैं सप्लाई जोन पहले क्यों सर्च कर रहा हूँ ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि आज सेल ट्रेंड में मार्केट रहेगी, ठीक है जी। यहाँ पर भी वैसा ही है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इसको भी प्रिसाइज करने की। और सेकंड है जी ये सप्लाई जोन। इनका कलर चेंज कर देता हूँ। ये है जो फर्स्ट सप्लाई जोन और ये सेकंड है। ये सेकंड जो है ये ठीक नहीं है, इसका एसएल बहुत बड़ा बनता है। तो हम क्या करेंगे, फिर से सर्च करेंगे इसको। ये देखें जी, ये बन गया सप्लाई जोन। और दूसरी बात यह है कि आज आपने सप्लाई जोन में सर्च कर रहा हूँ तो आपने कोशिश करनी है सेल ट्रेंड में रहना है। जहाँ भी ये टॉप लगाया आपने सेल करनी है। ये एरिया जी 42.50 से रिजेक्शन मिल सकती है, 42.44 से भी। 42.50 42.44 यहाँ से आपको रिजेक्शन मिल सकती है। और दूसरा जो सप्लाई जोन मैंने बनाया है वो ये है, इसको भी सही तरीके से मार्क कर देता हूँ। ये रहा जी, ये छोटा सा है। यहाँ से जैसे रिजेक्शन मिले आप ट्रेड एक्टिव करेंगे। यहाँ भी हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं 42.19 42.16 से। ये है सप्लाई जोन। अभी से भी आप ट्रेड इस पर एक्टिव कर सकेंगे। ये भी एक रिजेक्शन एरिया है। अच्छा जी, अब जाते हैं जी, ये है सपोर्ट एरिया जो नॉर्मल सपोर्ट है। इसको हम रेक्टेंगल से मार्क नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ से आपका टारगेट बनेगा आउट होने का। अच्छा जी, अब चलते हैं जी H4 से फिर से डिमांड जोन सप्लाई जोन हमने सर्च कर लिया। डिमांड जोन अब कोई सर्च करते हैं। डिमांड जोन कहाँ मिलने वाला है हमें, देखेंगे जी मार्केट कहाँ से कहाँ तक आ सकती है। जीरा जी, लिक्विडिटी स्वीप भी है यहाँ और ये एरिया भी बहुत अच्छा है। इसका कलर चेंज कर देते हैं। एज अ डिमांड जोन कंसीडर कर रहे हैं हम इसे। इसका भी कलर चेंज करेंगे और ये रहा जी। अब इसको देखते हैं जी, यहाँ से ट्रेड कैसे लेनी है। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये प्राइस सही नहीं ड्रा किया। ये रहा जी, ठीक हो गया जी। 42.54 से 42.47। अच्छे जी, अब चलते हैं जी, टाइम फ्रेम फिर से चेंज करते हैं। H1 में जाएंगे। H1 में क्या सिनेरियो, ये रहा जी। डिमांड जोन भी हमने ड्रा कर लिया और सप्लाई जोन भी हमें मिल गए दोनों। अब ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं जी। सबसे पहली बात यह है कि मार्केट इस टाइम है 42.9 पर। मार्केट यहाँ तक आए 42.18 तक, हमें एक अच्छी सेल देखने को मिल सकती है जो कि वो 41.94 41.92 तक आ सकती है। अगर हम इसका सेकंड एरिया देखें तो वो ये है हमारे पास 41.55।
आज मार्केट सेल में रहेगी, बार बार कह रहा हूँ, ठीक है जी। लेकिन आपने कैंडल वगैरह को देखकर, पैटर्न देखकर फिर सेल लेनी होती है। अच्छा जी, सेकंड एरिया हमारे पास बन रहा है जी ये 42.50, 42.44 से। मार्केट जहाँ जैसे यहाँ आए, आपने फौरन सेल लेकर सीधा इसका टारगेट ये बनाना है 4200, और सेकंड एरिया इसका ये। और चलते जी बाय भी तो करनी होती है। अब सेंटर में तो बाय हम कर नहीं सकते, बाय का एरिया सिर्फ हमारे पास आज ये रहेगा बस। ये रीटेस्ट, फिर ये है जी बाय का एरिया। पीवट पॉइंट हटा देते हैं। पीवट पॉइंट 42.27 का है, 42.27 से भी मार्केट रिजेक्शन ले सकती है। पीवट पॉइंट भी एक अच्छी ट्रेड देता है। ये है जी आज की सिंपल स्ट्रेटजी। इसमें कोई भी खास ऐसी चीज नहीं है आज जिसकी वजह से आप ट्रेड ना कर पाए। तो इस जगह का वेट कीजिए 42.50 का, 42.41 45 का। अगर नहीं, इतना वेट नहीं करना चाहते हैं, स्कैल्पिंग के तौर पर यहाँ से भी से रिजेक्शन मिल सकती है, यहाँ से भी आप ट्रेड एक्टिव कर सकते हैं। और बाय के देखें तो बाय के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। आप जहाँ से भी बाय लेंगे या इस साइड पे आप फंस जाएंगे, क्योंकि यहाँ का एसएल जो है वो तकरीबन सपोर्ट के नीचे नीचे बनेगा, और सपोर्ट है इसकी 41.90, 41.92। तो इसका एसएल आपको रखना पड़ जाएगा नीचे, तो ये बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। इसलिए आप वेट करेंगे बाय के लिए। बाय का एरिया 41.60 से रहेगा, ठीक है जी। सेल का एरिया ये बिल्कुल करीब करीब है। 42.19, 42.20 से सेल लें, और 24 का एसएल रख के आप सेल कर सकते हैं। तो बेस्ट ये है कि आप डेमो पे प्रैक्टिस करें, ताकि आपको इसके ये सप्लाई जोन, डिमांड जोन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और स्ट्रक्चर वाइज आपको ये पता चल सके कि प्रॉफिटेबल होते भी हैं या नहीं होते, ठीक है जी। आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यही है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।